गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु जगह जो अभी नेपाल के पास में है हुआ था। ये ईसा के पूर्व 563 में इनका जन्म हुआ था और 400 ईसा से पूर्व 483 में ये महाप्रयाण को गए। इनका उम्र 80 वर्ष था। बचपन से ये बड़े थोड़े अन्य बच्चों से भिन्न रहते थे। शोरगुल, खेल कूद इत्यादि में इनकी विशेष रुचि नहीं रहती थी। ये महात्माओं की तरह धीर गंभीर बने रहते थे। इनकी माता का नाम महारानी महामाया और पिता का नाम सुधोधन था। ज्योतिषों का कहना था कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, लेकिन इसको गृहस्थ जन्म से वैराग्य ले सकता है और खासकर कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे पतझड़ ये नहीं देखे, बूढ़ा लोगों को नहीं देखे, बीमारियों से भेंट नहीं हो और खासकर मृतक को नहीं देखे। इनके पिता राजा थे। इनका गोत्र गौतम था, इसीलिए ये गौतम बुद्ध कराए। पिता इस बात का ख्याल रखते थे कि ऐसा जंगल लगाए थे कि एक जगह पतझड़ होता था तो दूसरी ओर हरा हरा रहता था और उधर ही इनको घूमने के लिए भेजते थे, जिसमें बसंत हमेशा रहता था। एक दिन की बात है कि इनके पिताजी कहीं चले गए और इनका मुंह लगा मित्र जो है सो आया और कहा कि चलें आज हम लोग घूमने के लिए। चले लोग घूमने के लिए तो देखा कि सब वृक्ष का पत्ता झड़ गया है। कहा कि पत्ता भी झड़ जाता है सब। उसके बाद से एक मरीज को देखे जो हाँफते हुए आ रहा था और एक बूढ़े को देखे कि लाठी से टेकते हुए उसका गाल पिचका हुआ है और दुबला पतला है, एकदम देखने में अच्छा नहीं लगता है, टक टक करके चल रहा है। और थोड़ी देर आगे बढ़े लोग तो देखे कि एक व्यक्ति को लाल रंग का कपड़ा ये करके 4 व्यक्ति कंधे पर लेके जा रहे हैं। किसी मृतक का को देखे और पीछे से राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे हैं। इसके बाद से थोड़े दूर गए तो एक व्यक्ति को देखे, एकदम ओजस्वी चेहरा और गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किया था। अपने साथी से पूछे कि कौन है तो कहे कि ये सन्यासी है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि फिर इनके पिताजी आए, बहुत समझाए और तरह तरह से मनोरंजन का काम किए, लेकिन ये एक इनकी सोच जो दिमाग में बैठ गया, ये सन्यासियों के बारे में सोचते रहे और पिताजी ये सन्यासी नहीं हों और राज में ही ध्यान दें, राजा इन्हीं को बनना है, राजकुमार थे। तो वो इनका शादी 17 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दिए। जीवन यापन ठीक से ही चल रहा था। यशोधरा को एक पुत्र हुआ। जिस दिन पुत्र हुआ उसी दिन ये घर छोड़ के चल दिए। काफ़ी खोज खबर किया गया लेकिन इनका पता नहीं चला। और ये जो स्वभाव से जो चाहते थे कि सन्यासी हो, सन्यासी के लिए
घर से निकल गए। इनके पिताजी बहुत खोज खबर किए, लेकिन आयु का तगादा था के कारण खोजना बंद कर दिए। और उसके बाद से ये जब घर छोड़े तो कभी उपवास रखते थे, ध्यान लगाते थे, लेकिन इनका न ध्यान लगता था और ये भटक रहे थे। और इधर भटकते भटकते अंत में गया पहुँचे, बोध गया। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उपवास से करके आराधना कर रहे थे। कई दिन बीत गया था, कुछ नहीं हो रहा था। एक सुजाता नाम की लड़की चांदी के थाली में खीर ले आई और इनको कई भोग लगाने के लिए ये लगाए, और उसके बाद से चमत्कार हुआ। इनको ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान हुआ। और इसी कारण अब इसके बाद से जब समाधि लगाते थे, लग जाती थी, तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला। इसीलिए अभी हम लोग जाते हैं तो लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े में, ज्ञान की नगरी, मोक्ष की नगरी गया। तो उसके बाद से इनमें दिनों दिनों दिन विकास होते गया, इनकी व्यक्तित्व भी बढ़ता गया, इनकी वाणी में भी सिद्ध हो गई। बहुत सारे लोग आने लगे और इनसे प्रभावित होकर बुद्ध धर्म में दीक्षा लेने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। और अब इनका कहीं भी कार्यक्रम होता था, वहाँ बहुत सारे वर्कर और स्वेच्छा से काम करने वाले, भंडारा भी बहुत बड़ा चलता था। और इनका जब प्रवचन होता था तो लोग ओतप्रोत हो जाते थे। अब जगह जगह पर शिविर होके चलने लगा और बुद्ध की ख्याति दिनों दिन बढ़ती गई। इधर जब से छोड़ के गए, तब से जो बालक जन्म लिया था उसका नाम था राहुल। उस पर उसकी माँ काफ़ी ख्याल रखती थी, और जब से बुद्ध गए हैं तब से वो भी पूजा में अधिक समय देने लगी। हमेशा उपवास और कपड़ा भी साधारण पहनना, और इस तरह से करते करते वो भी अध्यात्मवाद में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। उनके पिता बड़ी चिंतित रहते थे। दो व्यक्तियों को जो गांव में सिद्धार्थ के बड़ी करीब के थे, बहुत बढ़िया से जानते थे, उनको पैसा और रुपया दे के भेजे कि आप खोजिए भारतवर्ष में कहाँ है, और हमारे बेटा को कम से कम एक बार कपिलवस्तु में ले आइए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो दोनों आदमी निकल गए खोजने के लिए। इधर इसका भी विकास अध्यात्म की ओर काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। राजा चिंतित थे कि शुद्धोधन जी की एक तो बेटा निकल ही गया, लगता है कि बहू भी निकल जाएगी, और पोता भी उसी तरह उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। एक दिन राहुल सोया हुआ है और बोलता है कि माँ एक कहानी कहो। माँ ने कहा कि तुम हमको नानी समझ लिया है? तो बोला कि नानी की ही न बेटी हो, कथा कहो। इसको एक कवि ने बड़ा अच्छा ढंग से लिखा है कि माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुम मुझको अपनी नानी? कहती हो या मुझसे चेटी, तुम मेरी नानी की बेटी,
कहाँ माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। फिर ये कहानी कहने लगी कि सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, और उसी समय एक पक्षी आके उनके सामने गिरा। पक्षी को उठा के देखे कि कोई मारा, उसको तीर लगा हुआ है। उसकी शुश्रूषा किए, प्राथमिक उपचार किए और वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तब एक बहेलिया आया और कहा कि पक्षी पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने मारा है, मेरा तीर उसको लगा है। और ये तुम्हारे पिताजी बोलने लगे कि नहीं, हमने बचाया है इसलिए हमारा अधिकार है। ये कलह इतना बढ़ गया कि बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने सारा चीज़ सुना और कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है, इसलिए ये इसका होगा। तो इस तरह से ये भी बढ़ते गया। और उधर बुद्ध, गौतम बुद्ध काफ़ी प्रसिद्ध होने लगे। एक बार ये लोग खोजते खोजते दिल्ली के आसपास कहीं उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था भगवान बुद्ध का, तो ये लोग पहुँचे, देखे तो कह कि लगता है वही है, लेकिन चेहरा बदला हुआ था। और शाम को ये लोग सुने तो अद्भुत लगा। ये लोग भी प्रभावित हुए बुद्ध धर्म से और गए थे बुलाने के लिए, अब एकदम भूल गए। कुछ दिन एक दिन बुद्ध की ही दृष्टि इन लोगों पर पड़ी, तो बुद्ध ने बुलाया और दोनों को प्रणाम किया। बुद्ध को गौतम बुद्ध को वहाँ पर पूजा करने वाले और प्रणाम करने वाले जो बहुत तायत थे, और बुद्ध खुद ही इनको प्रणाम कर रहे हैं, लोग देखा। अंत में बुला के उन लोगों का समाचार लिए और उन लोग भी अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हम भी बुद्ध धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, और वो लोग भी दीक्षित हो गया। इस तरह से अब सुद्धोधन जी पर एक तो बेटा गया था, उसकी चिंता अलग थी। 2 आदमी भेजे थे, वो भी लोग लौट के नहीं आया, तो उनका परिवार भी उनको उलाहना देता था कि कहाँ भेज दिए। और इस तरह से इनका जीवन बड़ा दुर्भर हो गया। फिर कुछ दिन के बाद से जो उनका मुँह बोला सखा था उसको बुला के शुद्धोधन जी बोले कि बेटा तुम जाओ और एक बार कम से कम उनको, भगवान बुद्ध को तुम कपिल वस्तु ले आ दो तो बड़ा आसान होगा। लड़का ने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन एक शर्त कि हम आने के बाद अगर हम उस धर्म को स्वीकार करेंगे तो हमारी मनाही नहीं होनी चाहिए। कहा कि ठीक है, हम उसमें सहायता करेंगे। और ये चल दिया। उस समय बुद्ध अपना करते करते, देशाटन करते करते वैशाली में आए थे। वैशाली जो आज का हाजीपुर है, वैशाली का अपना महत्व है। वैशाली को कहा जाता है कि प्रजातंत्र की जननी है, यानी प्रजातंत्र की उत्पत्ति वैशाली से ही हुआ था। और वैशाली का ऐतिहासिक महत्व है। वहाँ कौनहारा घाट है और एक मंदिर है जिसको हरिहर नाथ का मंदिर कहते हैं। वहीं पर पशु का एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। हरिहर, हरिहर मतलब हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शंकर, यानी शंकर और विष्णु का एक ही मंदिर से दोनों की पहचान होती है। ऐसा हिंदुस्तान में 2 ही जगह है, एक यहाँ है और एक उड़ीसा में है। उड़ीसा का मंदिर है। 2 ही में है, एक ही भगवान दोनों को डिनोट करते हैं। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इनका शिविर लगा हुआ है। और शिविर का जो काम चलता था वो भिक्षुक लोग जो होते थे
भिक्षाटन करते थे। और भिक्षाटन में भी नियम था, बुद्धम शरणम गच्छामि, भिक्षा के लिए पुकार लगाते थे लोग। 3 पुकार लगाने के पर अगर कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से काफ़ी लोग उस धर्म में आ रहे थे। तो भिक्षाटन से जो आता था उसका भंडारा लगता था और फिर लोग पाते थे और कथा सुनते थे। कथा तो दिन पर दिन निखरती जा रही थी, यहाँ तक कि अम्रपाली जो नर्तकी थी वो भी भगवान बुद्ध से मिलना चाह रही है। भगवान बुद्ध अभी दूसरे दूसरे काम में व्यस्त है। उसके बाद से आनंद को बोलते हैं कि जो उनका सबसे पहला चेला या भिक्षुक था, उनका ख्याल बहुत रखता था और कोई भी बात आनंद से ही बोलते थे। बोले कि ठीक है उसको बुला लो, लेकिन आनंद को कहे कि तुम अपना आँख मूंद लो, जब कहेंगे तब खोलना। अम्रपाली आती है और अम्रपाली प्रणाम करती है और बोलती है कि हमारा क्या होगा, हम तो यही नर्तकी का काम करते रहे हैं, हमारे मोक्ष का क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा कि अपने काम को कर्तव्य निष्ठा से करो तो सब कोई पाप नहीं करता है, सब सब काम सही है। और भगवान का तो नाम ही है पतित पावन, इसलिए एक बार तुम आ गई तो सारा ये ख़त्म हो गया। और अब तुम समाज के लिए कुछ काम करो। तो वो भी दीक्षित हो गई बुद्ध धर्म से। और उसी के बाद से पहले तो औरतों का प्रवेश होना इसमें वर्जित था, लेकिन अम्रपाली ने ही इसे तोड़ा, इसलिए अम्रपाली का नाम है। वो राजनर्तकी थी, वैशाली की नगर वधू थी। तो उसके बाद से इनका शिविर ये लगा, उड़ीसा में लगा। उड़ीसा में उस समय अशोक चढ़ाई किया था कलिंग पर, और कलिंग से लौट के आ रहा था कि कोणार्क मंदिर के पास में एक भिक्षुक मिला और अपने हाथ में वो एक कबूतर जो ख़त्म हो गया था उसको दिया कि आप इसको ज़िंदा कर दीजिए। वो बोला अशोक कि इसको कैसे ज़िंदा कर दें, ये तो मरा हुआ है। तो फिर बोले कि ज़िंदा नहीं कर दीजिएगा मरे हुए को, तो आपको कौन अधिकार दिया था कि आप सिंघल द्वीप पर चढ़ाई किए और इतना खून खराबी किए और जिस चीज़ के लिए गए मिला नहीं, संघमित्रा भी नहीं मिली। बड़ी प्रभावित हुआ और अशोक भी इस धर्म को अपना लिया। इस तरह से ये धर्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। भारतवर्ष को तो छोड़ दीजिए, चीन, जापान, इंडोनेशिया और देश जो है सो बुद्ध धर्म के अवलंबियों से भर गया। चारों ओर एक ही आवाज़, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि चलता रहा। छोटा बालक जो बुद्ध की खोज में गया था, वह पहुंचा और देखा कि हमारा मित्र बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद से दोनों एक दूसरे को देखे और ये बहुत नज़दीक चला गया। बुद्ध पूरा हालचाल लेकर कह के फल खाओ, कहा कि फल नहीं खाएंगे, मित्र हो, एक बात हमारी मान लो तब हम खाएंगे फल, आश्वस्त करो कि मानोगे तब उसके बाद हम खाएंगे।
बुद्ध ने कहा कि तुम हमारा छोटेपन का दोस्त हो, मैं अवश्य मानूंगा। उसके से फल उठाया, उसके से कहा कि आपका शिविर तो हर एक जगह लगता है, हमारी इच्छा है कि एक बार कपिल वस्तु आप शिविर लगाओ। बुद्ध ने कहा कि तुम कह रहे हो तो जरूर चलेंगे, लेकिन शर्त यही है कि इसके बाद वाला में चलेंगे। और हमको जाना भी था क्योंकि भिक्षा लेना है। एक बार सन्यासी को जाना पड़ता है अपने माँ से ये करने के लिए, तो मैं भी चलूँगा। फिर दोनों आनंद से बात किए और उसके बाद से आनंद को बुलाए और बोले कि इसके बाद वाला कैंप वहीं का रहेगा, अपने पैतृक स्थान पर रहेगा। और इस सब तैयारी के साथ वहाँ पहुँचे। इनकी सेवा बहुत ठीक ठाक से होने लगी। इनके पिताजी बड़ी खुश थे। वो कहे कि हम ही देंगे सब लोगों का, जाने का भिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तो औपचारिकता थी, जाते थे लोग, लेकिन सारा खर्च वहाँ का और सारा अरेंजमेंट वहाँ के राजा ने किया। भगवान बुद्ध सोचे कि जब यहाँ आए हैं तो पत्नी से भी मिल लेना चाहिए। गए हैं सन्यासी के रूप में, वहाँ पर देखते हैं कि वो भी उसी भेष में पड़ी हुई है। और इनसे पहले उसको ज्ञान हो गया था और वो काफ़ी आगे बढ़ गई थी। फिर इन्होंने कहा कि वहीं पर एक गोष्ठी हो रही थी। गोष्ठी में बोला जा रहा था कि सबसे अच्छा वर्ण क्या है, तो सन्यासियों का है। एक बूढ़ा संत जो इस बात को सुन रहा था, वो कहा कि सबसे अच्छा तो है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सन्यासियों से कि इनका जन्मदाता कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, क्या ये आकाश से टपके? तो सब ने कहा कि वो तो गृहस्थ से हुआ है। तो कहे गृहस्थ जीवन भी जो सन्यासियों का जनक है उसको कैसे खराब कहा जा सकता है? सब ने एक स्वर से कहा कि नहीं, गृहस्थ जन्म भी बहुत इसी को ऊंचा कोटि माना जाएगा। और इसमें भी एक से एक संत को जन्म दिया है जो व्यवहारिक जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी, तुकाराम, उसके बाद से वशिष्ठ, सांदीपनी मुनि, जनक इत्यादि इत्यादि। तो गृहस्थ आश्रम में भी यही महत्व रखता है। इन लोगों का भी ख्याति कम नहीं रही है और समाज सेवा किए हैं। यही पत्नी ने भी कहा कि बुद्ध से कि अगर आप कहते तो हम बिल्कुल रुकावट नहीं बनते और आप यहाँ भी इस जो चीज़ प्राप्त की है सो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आप बिना कहे छुप के गए, जो सर्वथा अनुचित था। और कहे कि भिक्षा के लिए आए हैं तो भिक्षा के रूप में अपने प्रिय पुत्र को वो दे दिए, राहुल को दे दिए। राहुल को लेके आनंद को बोले कि ये तुम्हारे साथ रहेगा और हम जैसा भविष्य में निर्देश करेंगे वैसा इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके बाद से वहाँ से शिविर कुछ दिन रहने के बाद से
आगे चला चला। अब तो ये सुद्धोधन जी देखे कि पुत्र भी चला गया, और एक और उनका भाई था, और बहुत लोग जो थे बुद्ध से प्रभावित होके उनके गांव के लोग भी बुद्धम शरणम गच्छामि किए। और इसके बाद से यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ, और उसके बाद से इनका प्रथम प्रवचन ज्ञान प्राप्ति के बाद गया के सारनाथ में हुआ, और उसके बाद अगल बगल क्षेत्रों में बहुत सारे प्रवचन हुए, और इनका दिनों दिन जो है सो प्रवचन में आकर्षण होते गया और रुचिकर होता था, जिससे प्रभावित होके बहुत लोग इसमें दीक्षा लिए। अगर हम देखें श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अभी तक 24 अवतार हुए हैं, और बुद्ध का भी अवतार भगवान ही की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बुद्ध प्रवचन करते करते लास्ट में महाप्रयाण का जब समय आया, तब इनका महाप्रयाण कोसी नगर देवरिया जिला में जो है वहाँ पर हुआ। और इनको पहले से पता था, एक मुस्लिम लोहार का अंतिम फलहार किए थे, उसी में कुछ जहर हो गया था, जिसके कारण इनका महाप्रयाण हुआ। और आज भी कोसी नगर में इनका सबूत रखा है, जिसे दर्शक लोग जाते हैं और देखते हैं। मरते समय जब इनका महाप्रयाण हो रहा था, तो उस समय आनंद को बोले कि इसी तरह से जैसे धर्म चल रहा है, किसी को फोर्स नहीं किया जाए इसमें आने के लिए, स्वेच्छा से आए लोग, उसी को हो। और दूसरा चीज़ कि हमारी महाप्रयाण के इनके फलहार से हुआ है, इसको भी प्रसार नहीं किया जाए, और महाप्रयाण की ओर बुद्ध चले गए। ये है सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा, और आज भी बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित है। जय श्री राम।